दोस्तों, समय आगे बढ़ा तो इंसान ने धरती को इतना गंदा और खराब कर दिया कि अब यहाँ की हवा तक जहरीली होने लगी। पहले जो जानवर शांति के प्रतीक माने जाते थे, अब वो खतरनाक और डरावने बन गए हैं। और हैरानी की बात यह है कि अब जंगल का असली राजा शेर नहीं, बल्कि एक अजीब सा हिरन है। हाँ, आपने सही सुना, हिरन। कहानी शुरू होती है माया नाम की औरत से। माया अपनी बेटी बेंजी के साथ अपनी मां से मिलने जा रही थी। वो पहले भी कई बार जाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका पति हमेशा उसे रोक देता था। पर इस बार माया रुकने वाली नहीं थी। उसे अपनी मां बाप से मिलना ही था, चाहे कुछ भी हो। रात का समय था। कार सड़क पर चल रही थी। ड्राइवर थका हुआ था और उसे नींद आने लगी। कई बार कार अचानक डगमगाई और हादसे से बाल बाल बचे। तभी बेंजी की तबीयत खराब होने लगी। माया ने गाड़ी रुकवाई और बेंजी को बाहर लेकर आई ताकि उसे ताजी हवा मिल सके। लेकिन जिस जगह कार खड़ी थी वो एक घना जंगल था और इन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं था। बेंजी को बार बार उल्टियां हो रही थीं। फिर उसने पानी पिया, मां से थोड़ी बातें की और थोड़ा अच्छा महसूस किया। लेकिन जब वो वापस कार में जाने लगी तो उसे किसी के गुर्राने की भारी आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। शायद उसका वहम था और वह चुपचाप कार में बैठ गई। माया खुश थी। उसे लग रहा था अब बस थोड़ी ही देर में वो अपने घर, अपने बचपन वाली जगह पहुंच जाएगी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल होगा। कार के जाने के बाद उसी जगह एक विशाल कद का अजीब जानवर दिखाई देता है। उसकी आंखें सीधी कार को घूर रही थीं। ड्राइवर अभी भी ठीक से कार नहीं चला पा रहा था। तभी उस जानवर को देखकर वह गड़बड़ा गया और सीधा उससे टकरा गया। हैरानी की बात यह थी कि उस जानवर को कुछ नहीं हुआ। कार उलटी पलटी खाकर जंगल के अंदर जा गिरी। खुशकिस्मती से सब सुरक्षित थे। लेकिन तभी माया ने बाहर कुछ देखा। उसने एक ऐसा हिरन जैसा जानवर देखा जिसके पैर बहुत विशाल थे, इतने बड़े कि एक आम हिरन पूरा का पूरा उसके पैरों जितना ही लगता। असल में यह कोई साधारण हिरन नहीं था, यह था म्यूटेंट हिरन। इंसानों की गलतियों, प्रदूषण और गंदगी के कारण ऐसे कई छोटे छोटे जानवर अब भयानक राक्षस बन चुके थे। ये घास पत्ते नहीं, बल्कि इंसानों को खाते थे। वो हिरन गुस्से में दहाड़ते हुए कार पर झपटा। उसकी ताकत इतनी थी कि कार दब गई और ड्राइवर बुरी तरह फंस गया। उसकी हड्डियों से खटाक की आवाज आई और वो वहीं जकड़ा रह गया। माया और बेंजी इस मौके का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे से भाग निकली। दूसरी ओर उसी वक्त माया की मां अपने घर के बाहर जंगल की तरफ खड़ी थी। वो अजीब तरह से किसी को पुकार रही थी। घर के लोग समझ चुके थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बस माया की भाभी परेशान थी कि आखिर सास क्या कर रही है। तब उसके पति ने कहा कि मां की मानसिक हालत अब पहले जैसी नहीं है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो माया और बेंजी थीं, घबराई, डरी हुई, कांपती हुई। उन्होंने जैसे तैसे अपनी पूरी बात बताई, लेकिन वहां फोन का नेटवर्क ही नहीं था, इसलिए पुलिस को कॉल करना भी नामुमकिन था। तभी छोटे मामा ने कहा, हमें जाकर ड्राइवर को बचाना होगा, हो सकता है वो अब भी जिंदा हो। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे, हम देखते हैं कि उसी जंगल में कुछ शिकार करने आए शिकारी खड़े हैं। उन्हें जैसे पहले से अंदाजा था कि यहां कोई हादसा हुआ है, पर इस बार शायद शिकारी खुद शिकार बनने वाले थे। जंगल के बीच खड़ी टूटी हुई कार की पूरी छानबीन की गई, मगर अजीब बात यह थी कि कार खाली थी। ड्राइवर भी गायब। अचानक खामोशी को चीरती हुई आहट आई। सब शिकारी वहीं मौजूद थे। उन्होंने धीरे धीरे अपने हथियार हथेली में कस लिए और उस आवाज की तरफ बढ़े। फिर सर्र सर्र पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दी। एक शिकारी घबराया और बिना देखे सीधे गोली चला दी। आवाज गूंजी और अगले ही पल उनके सामने बेंजी का छोटा मामा जमीन पर गिरा हुआ था।
गोली उसी को लगी थी, वो वहीं मर गया। सबके चेहरे पीले पड़ गए, हाथ कांपने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो खुद इंसान का खून कर देंगे। पुलिस को बुलाना भी नामुमकिन था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं था। अब सब जल्दी जल्दी योजना बनाने लगे कि लाश को कहां छुपाएं। माया की मां मैरी चुपचाप बैठकर एक विशालकाय हिरन की तस्वीर बना रही थी। उनकी आंखें एकदम खोई खोई थीं, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। अचानक उन्हें कुछ महसूस हुआ और वे खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बेंजी वहीं पास बैठा था। उसने अपनी नानी को देखा, वो बाहर घूर रही थी। वो डर गया और जाकर उनके बगल में खड़ा हो गया। इतने में धपाक, एक मरा हुआ पंछी खिड़की से आ टकराया। दोनों सहम गए। बाहर लॉन की लाइट बार बार टिमटिमाने लगी और उसी रोशनी में वो परछाई दिखी, वही विशालकाय म्यूटेंट हिरन। बेंजी जोर से चीखा, मम्मी! माया भागते हुए नीचे आई। उसने चारों ओर देखा मगर वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही लाइट फिर से जली, साफ दिखा खिड़की के बाहर उस हैवान जैसी शक्ल वाला हिरन खड़ा था। माया ने फौरन अपनी मां को पीछे हटाया, पर तब तक देर हो चुकी थी। शख्श! खिड़की टूट गई और म्यूटेंट हिरन घर के अंदर घुस आया। पूरा घर दहल उठा। बर्तन टूटने की आवाजें, चीखें और सब लोग इधर उधर भागने लगे। लिली, जो कि घर में थी, डर के मारे बाथरूम में छुप गई, लेकिन वह दानव हिरन जैसे उसी के पीछे पड़ा था। बाथरूम तक घुस गया। लिली ने खिड़की से निकलने की कोशिश की, तभी उसके नुकीले सींग धंसे और उसका पेट चीर दिया। वो भागते भागते बाहर आई। बाकी सब लोग वैन में जाकर बैठ गए और उसी का इंतजार कर रहे थे। लिली खून में लथपथ उनकी ओर दौड़ी, लेकिन पीछे पीछे वही हैवान। पल भर में उसने लिली के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। सब लोग अवाक बैठे रहे। लिली का छोटा बच्चा और उसका पति भी कुछ नहीं कर पाए, बस चीखते रह गए। डरे सहमे सब वैन लेकर आगे भागने लगे। हिरन उनका पीछा करता रहा। मामा ने तेज स्पीड पकड़ ली, जिससे वो जानवर पीछे छूट गया। थोड़ी राहत मिली, लेकिन आखिर राहत कितनी देर टिक सकती थी। कुछ दूर जाकर रास्ता बंद मिला। एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था। मामा और बाकी लोग उसे रस्सी से खींचने की तैयारी करने लगे। उसी वक्त अंदर बैठे बेंजी की नजर वैन में पड़े एक फ्लेयर, रोशनी छोड़ने वाला हथियार, पर पड़ी। वो अपनी मां के पास जाकर बैठा और खिड़की से देखा। दूर से वही विशालकाय म्यूटेंट हिरन उन पर झपटा मारता आया। बेंजी के अंदर डर से ज्यादा गुस्सा भर गया। उसने बिना सोचे समझे एक्सेलरेटर दबा दिया। वैन झटके से आगे बढ़ी। मामा रस्सी से बंधे थे, वो भी वैन के साथ घसीटते चले गए और आखिरकार उनकी भी बेरहमी से मौत हो गई। उधर शिकारी भी घर की तरफ पहुंचे। उन्हें लिली की लाश पड़ी मिली। ये सब देखकर उन्हें डर नहीं बल्कि शक हुआ। वो जानते थे कि ये काम किसका हो सकता है। दूसरी तरफ वैन में बैठे लोग बदहवास थे। तभी उन्हें एहसास हुआ जैक और मैरी दोनों गायब हैं। दरअसल मैरी बिना कुछ सोचे समझे जंगल की तरफ चली गई थी और जैक मोबाइल में नेटवर्क खोजते हुए जंगल के और अंदर चला गया था। जंगल की गहराइयों में अंधेरा और भी गाढ़ा हो चुका था। जैक को अचानक टहनियों के टूटने की चर्रर आवाज सुनाई दी और बस यहीं से असली खेल फिर से शुरू होता है।